जय श्री राम। एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है जी। और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इसमें। जातक के कुछ प्रश्न हैं, उसका भी जवाब हम देंगे। और बहुत सटीकता से विश्लेषण करेंगे हम इस कुंडली का। देखिए, मैं आपके साथ डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं आप लोग। डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1978, 7 दिसंबर 1978। 8:30 रात्रि का जन्म है। नागपुर महाराष्ट्र का इनका जन्म। कर्क लग्न की कुंडली है इनकी, आप देख सकते हैं। और कुंभ राशि है। अष्टम भाव में कुंभ राशि में चंद्रमा है। जो गुरु है वो उच्च के होके इनके लग्न में बैठे हैं। हंस नामक पंच महापुरुष योग बना के, ठीक है जी। और गुरुदेव 15 डिग्री के करीब है। तो ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी आदमी सोचता है कि भाई छठे भाव के भी स्वामी है गुरु, और त्रिकोण के स्वामी है, लग्नेश के मित्र है। तो किसका फल अधिक देंगे? शास्त्रों के अनुसार कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण का फल सबसे ज्यादा देता है। तो यहाँ का छठे भाव का हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भाग्य भाव के अधिपति भी गुरु है। और गुरु त्रिकोण के स्वामी होके जो पहला भाव है वो केंद्र और त्रिकोण का भी है जी। तो राजयोग कारक है, हंस नामक पंच महापुरुष योग बना के बैठे हैं, अच्छे स्थिति में है। फल ज्यादा देंगे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। मान सम्मान, ऊंचा पद प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सेकंड हाउस में देखें आपकी, वैसे शनि और राहु से तत्कालिक मित्रता है इनकी। लेकिन शनि और राहु का कंजंक्शन बना हुआ है धन भाव में, जिसको पितृदोष कहते हैं। और शनि राहु मान के चले कि क्लोज भी है डिग्री वाइज। तो डिग्री वाइज ये दोनों क्लोज होना पितृदोष बनाता है, जो धन भाव के चीजों को उसमें कमी करता है। और बड़ी बात ये है कि भाई लग्न का स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में, जो कि संघर्ष को दिखाता है और शनि से दृष्ट है। हालांकि भाव चलित कुंडली में चंद्रमा नवम भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन शनि से दृष्ट है, जो विष योग बनाता है, जो मानसिक पीड़ा, परेशानी, जीवन में संघर्ष और अचानक हानि का योग तथा माता संबंधी कष्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। जीवन में संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र अच्छे है, तीसरे भाव में है शुक्र। और अपने उच्च के राशि में है, अपने राशि में है, क्षमा कीजिएगा, तुला राशि। तो यहाँ पर शुक्र का मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है। और शुक्र यहाँ पर दिशा बल प्राप्त करके दिग्बली होकर बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। और शुक्र की तत्कालिक मित्रता है शनि राहु सूर्य बुध और मंगल के साथ, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर शुक्र मकान वाहन प्रॉपर्टी जरूर देते हैं, जरूर देते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सूर्य को देखिए, धन भाव का स्वामी पंचम भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं। बुध इनकी कुंडली में तीसरे और 12वें के स्वामी है। बुध आदित्य योग निर्मित हो रहा है। क्लोज कंजंक्शन में है, सूर्य 21 डिग्री और बुध है 17 डिग्री। तो हालांकि बुध अस्त है, लेकिन कहने को यह बुध आदित्य योग माना जाता है। अब मंगल बैठे हैं छठे भाव में। छठे भाव में मंगल का होना 110% कर्ज को इंडिकेट करता है जी, कर्ज देता है। तो कर्ज इन पर निश्चित रूप से होगा, इसे दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी स्ट्रॉन्ग है, जो कि गुरु उच्च के हैं, और लाभ भाव का स्वामी स्ट्रॉन्ग है, जो कि शुक्र है, तो ऐसा कर्ज चुकता भी हो जाता है। ठीक है जी। तो ये स्थिति है, साढ़े साती चल रही है, शनि चंद्रमा का विष योग है। ये साढ़े साती बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही होगी इनको। दशा की बात करें अभी हम, तो जो दशा चल रही है उसकी देख लेते हैं। तो अभी वर्तमान में इनकी केतु की दशा चल रही है, ठीक है जी। और केतु में जब से इनकी दशा गुरु की आई होगी, क्योंकि गुरु छठे भाव, हालांकि 12वें के, हालांकि नवम भाव के भी स्वामी है भाग्य के, लेकिन क्योंकि साढ़े साती चल रही थी और गुरु छठे के भी स्वामी है। और केतु क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए, दो ग्रह अगर एक त्रिकोण का स्वामी और एक त्रिक भाव का स्वामी है, तो यह त्रिकोण का फल तभी दे सकता है जब किसी अच्छे भाव के स्वामी की दशा उसमें आ जाए, ठीक है। तो जब ये मान लेते हैं कि
इस कुंडली में शुक्र की दशा आ जाती, ठीक है। चंद्रमा की दशा मान के चलते हैं आ जाती, हालांकि चंद्रमा में भी मिला जुला प्रभाव मिलेगा, मंगल की दशा आ जाती, तो ऐसी स्थिति में यह जो ग्रह है या सूर्य की दशा आ जाती। जो सूर्य जो गुरु है वो अच्छा फल देते, क्योंकि इनका भाग्य भाव जागृत हो जाता। लेकिन अब केतु में गुरु की दशा चले, केतु स्वयं अष्टम भाव में बैठे हैं और गुरु छठे भाव के स्वामी है, तो 2023 से जब से केतु में गुरु की दशा चली होगी, इनके जीवन में परेशानियां, कर्ज, स्वास्थ्य समस्या, सब कुछ चल रहा होगा जी। और अभी वर्तमान में अक्टूबर 2025 के बाद से केतु में बुध की दशा चल रही है। बुध स्वयं 12वें और तीसरे भाव के स्वामी है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो समय है इनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है, अभी परेशानियां रहेंगी। और आने वाले समय में केतु की दशा जब खत्म होगी तब इनको परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखिए कि जो जो केतु हैं वो हैं पूर्वा भाद्रपद शुक्र के नक्षत्र में, वो तो ठीक है वैसे। लेकिन जो बुध है वो बुध स्वयं के नक्षत्र में है, तब बलवान भी है और पांचवें भाव में है। तो जब 2023 से इनकी, जब से केतु में गुरु की दशा शुरू हुई है तब से इनको अच्छे फल किसी भी हालत में नहीं मिले होंगे। और बड़ी बात है कि जो बुध हैं, सूर्य हैं, मंगल है, ये तीनों भाव चलित कुंडली में छठे भाव का फल दे रहे हैं, चंद्रमा केतु नवे भाव का फल दे रहे हैं, ठीक है जी। और शनि राहु तीसरे भाव का फल दे रहे हैं भाव चलित कुंडली। अब चलिए इनके नवमांश कुंडली को देखते हैं हम एक बार, नवमांश कुंडली क्या करता है। उससे पहले दशा की बात कर लेते हैं। तो जो दशा चल रही है अभी, केतु की दशा चल रही है और केतु की दशा खत्म होगी 2026 में, अक्टूबर 27 अक्टूबर 2026 को केतु में बुध की दशा खत्म होगी और शुक्र की दशा शुरू होगी। शुक्र इनके कुंडली के लिए चौथे भाव में दिशा बल प्राप्त करके दिग्बली होकर बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। और शुक्र जो है वो राहु के नक्षत्र में है, राहु धन भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र धन देने के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। शुक्र देखिए कि चौथे भाव में है, चौथे से चौथा देखिए, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं भावत भाव के अनुसार उससे अगले भाव का भी, उतने ही आगे भाव का विचार करना चाहिए। तो चौथे से चौथा शनि की राशि आती है, शनि धन भाव में। राहु और शनि दोनों धन भाव में बैठे हुए हैं। जो राहु हैं वो शुक्र के नक्षत्र स्वामी है, तो काफी मात्रा में धन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आएगी। अब जब शुक्र आएंगे तो लाभ भाव एक्टिव होगा, लाभेश भी शुक्र है, अतः इनका कर्ज भी उतरेगा और बहुत सारी परेशानियों का अंत होगा। ये गुस्से वाले भी होंगे, मानसिक परेशानी से भी गुजर रहे होंगे, इनको कुछ उपाय की भी जरूरत है। अब अष्टक वर्ग टेबल पर हम चले आते हैं, जो कि सटीकता को बताएगा, बहुत ज्यादा सटीक रिजल्ट को बताएगा। और अष्टक वर्ग का जो इस्तेमाल नहीं करते वह ज्योतिष का फलित कर ही नहीं सकते, उसके बिना फलित अधूरा है और गलत प्रेडिक्शन होता है अष्टक वर्ग के बिना। अब देखिए शनि की मैं बात कर रहा था, 7.5 ही चल रही, तो शनि की स्थिति देखनी काफी जरूरी है। तो अष्टक वर्ग की हम बात करते हैं। देखिए अष्टक वर्ग में इनको मीन राशि में कम बिंदु मिले हुए हैं और मेष राशि में जब जाएंगे तो इनको अच्छे बिंदु मिल रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि मीन राशि का यह गोचर जो अभी चल रहा है यह इनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है, परेशानी देने वाला है। कितने बिंदु मिले हुए हैं, तो मीन राशि में एक बिंदु मिले हुए हैं और मेष राशि में आप देख सकते हैं मीन राशि में एक बिंदु है, और जब मेष राशि में जाएंगे तो वहां पर 4 बिंदु मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि मेष राशि का गोचर इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो अब वैसे भी भाग्य भाव में अभी गोचर में है और 10th हाउस में 2027 के जून में जाएंगे और इनकी 7.5 खत्म हो जाएगी। और क्यों अच्छा लग रहा है ऐसा, तो चौथे से चौथे मैंने बताया था शनि की राशि है और शुक्र की दशा चलने वाली है आने वाले। अल्टीमेटली मैं बताता हूं कि आपको अपनी दशाओं का फल ही मिलने वाला है। तो शुक्र की दशा आपकी 2026 के लास्ट से शुरू होगी। शुक्र जब दशा स्वामी अच्छे रिजल्ट का प्रॉमिस कर रहा है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक तो 7.5 खत्म हो जाएगी, दशा स्वामी आपकी अच्छी स्थिति में होंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का सर्वोत्तम समय शुक्र की दशा में आने वाला है जी। और जब भी शुक्र में शुक्र की दशा चले, शुक्र में मंगल की दशा चलेगी, शुक्र में गुरु की दशा चलेगी, शुक्र में आपके अन्य
योग कारक सूर्य की दशा चलेगी तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो आपकी 7.5 2027 में खत्म होने वाली है। आपके कर्ज 2027 से खत्म होने शुरू होंगे। आपके जीवन का गोल्डन पीरियड 2027 से या 2026 के लास्ट से शुरू हो जाएगा। कर्ज का भी समापन होना अक्टूबर 2026 के बाद शुरू हो जाएगा। आपका कर्ज अपने नाम से कभी ना ले, अपने परिवारजनों की कुंडली देखे उनके अनुसार कर्ज लेना आपके लिए बेहतर होगा, तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब शुक्र की दशा आपकी आएगी तो शुक्र की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी जी। 15 डिग्री के है, राहु के नक्षत्र में है, राहु धन भाव में है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन है। और जितनी भी कठिनाइयां हैं, अभी आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां चल रही हैं जी। कर्ज की समस्या से ग्रसित होंगे, मानसिक तनाव होगा, अचानक हानि का योग बना होगा, चोट चपेट का योग बना होगा, माता से संबंधित आपको परेशानी होगी, ये सब कुंडली दिखा रही है। धन से संबंधित उतार चढ़ाव, कई बार जीवन में पैसे आते होंगे, एक पैसे का सूखा पड़ जाता होगा, पैसे आते हैं कहाँ चले जाते होंगे आपको पता भी नहीं चलता होगा। अच्छे कर्म करते होंगे, बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति होंगे, सबकी मदद करते होंगे, लेकिन आपकी परेशानियां खत्म नहीं होती होंगी। हाँ, थोड़ी आपके शौक अच्छे खासे होंगे, अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहते होंगे, वो आपको आने वाले समय में मिलेगा। हालांकि उम्र आपकी 78 का 78 का डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आपको आने वाले समय में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। जब इनका नवमांश कुंडली आप देखेंगे तो शनि वहां पर उच्च के हैं, ठीक है जी, नवमांश कुंडली में। और शुक्र विंशोपक बल में है नवमांश कुंडली में, वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूँ। देखिए ये है नवमांश कुंडली, आप देखेंगे कि शनि उच्च के हैं। जो शुक्र है वो अपने मित्र शनि के राशि में है, अष्टम भाव में है, लेकिन विंशोपक बल में है। 20 प्रकार का बल होता है जो नवमांश कुंडली से देखा जाता है, वो मिल रहा है। मंगल अपने स्वयं के राशि में है, नवमांश कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है, राजयोग बना के बैठे हुए। यहाँ भी मून और केतु का कंजंक्शन बना हुआ है, यानी ग्रह दोष नवमांश कुंडली में भी बराबर बना हुआ है। ठीक है, ये स्थिति है इस कुंडली की। जुपिटर अपने मित्र राशि में है, मंगल की वृश्चिक राशि में, ये भी बहुत अच्छे है। और शुक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे हैं, अष्टम भाव में है लेकिन मित्र राशि में है। और यहाँ पर आपका देखिए नवमांश जो लग्न है वो वर्गोत्तम है, तो ये बहुत अच्छे इंडिकेशन है आपके सफलता का आने वाले समय में, जो कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही हैं। आने वाला समय आपकी जिंदगी का सर्वोत्तम समय होगा। कुछ उपायों की चर्चा करते हैं जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर केतु और मून दोनों क्लोज कंजंक्शन में, चंद्रमा और केतु, इनका आपको रेमेडी करना चाहिए। देखिए लग्न के स्वामी है चंद्रमा, तो इनकी शांति आप नहीं करा सकते। मंत्र जाप, शंकर भगवान की पूजा, चंद्रमा का मंत्र जाप ओम सोम सोमाय नमः करें। जितना हो सके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें, वो मैं रेमेडी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। केतु के मंत्रों का जाप, 72,000 कलयुग में मंत्र होते हैं, 1.25 लाख मंत्रों का जाप करा लीजिए। हालांकि 72,000 मंत्र होते हैं, लेकिन 1.25 लाख अगर कलयुग के अनुसार कराते हैं मंत्र जाप तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो केतु की शांति करा लीजिए यहाँ पर। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शनि राहु का कंजंक्शन है, तो राहु का कुछ रेमेडी, जैसे जौ ले लीजिए, 1 किलो जौ लीजिए और दूध में मिक्स करके बहते हुए पानी में 7 शनिवार प्रवाहित कीजिए, तो राहु की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। एक डायमंड या ओपल स्टोन और एक पुखराज पहन ले तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। आपकी जिंदगी में मकान वहां लेने का योग बन रहा है, कर्ज समाप्ति का योग बन रहा है आने वाले समय में। आपके पास जॉब जो कर रहे हैं आप अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी डिजर्विंग जॉब आपको मिलने वाली है। और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है, तथा कुछ बड़े अचीवमेंट होंगे। और साथ में आने वाले समय में स्थान परिवर्तन होगा आपका, जो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। ठीक है जी, समय से पहले माता जी आपकी गुजर चुकी होंगी, ये कुंडली दिखाता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कुछ रेमेडी आपको व्हाट्सअप किए जाएंगे।